वेलकम टू दी स्कॉलर स्ट्रेंथ। हम कर रहे हैं चैप्टर सेकंड क्लास 6 साइंस का फूड। पिछली वीडियो में हमने विटामिन्स कवर किए हुए हैं एंड प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट ये भी हमने कवर कर लिए हुए हैं। कंस्टिट्यूएंट ऑफ फूड का ये नेक्स्ट पार्ट है मिनरल। तो मिनरल क्या है? हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटीज़ के सम एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है जिसको हम बोल सकते हैं मिनरल्स, लाइक सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, आयरन, फ्लोरीन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड आयोडीन। ये जो एलिमेंट्स हैं हमारी बॉडीज़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इसको हम बोल सकते हैं मिनरल्स। ये मिनरल्स में रेफर किए गए हैं। द फूड वी ईट इंक्लूड्स कंपाउंड कंटेनिंग दीज एलिमेंट्स। जो हम खाना खाते हैं, जो उसमें जो कंपाउंड होते हैं उसमें ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उसको हम बोल सकते हैं मिनरल्स। एलिमेंट्स की एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है जो हम कॉमन साल्ट यूज़ कर रहे होते हैं। कॉमन साल्ट जो हमारे खाने में पड़ता है उसमें सोडियम एंड क्लोराइड पाए जाते हैं। सम मिनरल्स आर वेरी आल्सो प्रेजेंट इन वाटर वी ड्रिंक। तो कुछ मिनरल्स जो होते हैं हमारे जो वाटर है उसमें भी अवेलेबल होते हैं। तो मेन एग्जाम्पल वाटर एंड कॉमन साल्ट की एग्जाम्पल ही है। जो मिनरल होता है हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में ही ज़रूरत होती है इसको, एंड ये एब्सोल्युटली हमारी जो बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। एग्जांपल अगर हम लें तो एक कैल्शियम है। कैल्शियम एक मिनरल है। फॉस्फोरस भी एक मिनरल है। ये हमारी बोन को एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्पफुल होता है। तो मोस्टली हम कैल्शियम लेते हैं जब हमारी हड्डियों में दर्द होता है एंड टीथ में अगर पेन होती है तो हम ऐसे ही कैल्शियम लेते हैं, फॉस्फोरस लेते हैं। तो ये एक मिनरल है जो बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारी बोन्स के लिए, टीथ के लिए। आल्सो कैल्शियम एक और हेल्पफुल है, इसमें रेगुलेट करता है हार्ट को एंड इसमें जो क्लॉटिंग होती है ब्लड की उसको रेगुलेट करता है। वी गेट अवर रिक्वायरमेंट कैल्शियम। हम जो कैल्शियम हमें मिलता है मेन हमारा मिल्क से मिलता है, मिल्क के से बने प्रोडक्ट से, ग्रीन वेजिटेबल से भी मिल जाता है एंड पीस से एंड बीन्स में भी मिलता है। लैक ऑफ कैल्शियम मेक बोन्स एंड मसल्स बिकम वीक। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो हमारे जो मसल्स होते हैं, बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, हमारे जो टिश्यूज होते हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं जो कि हमारे हार्ट को अफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो तो सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क्स, फिश एंड गुड सोर्स ऑफ फॉस्फोरस, ये सारी जो चीज़ें हैं ये फॉस्फोरस रिच होती हैं, ये फॉस्फोरस के सोर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरन। आयरन भी जो है एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो हमारा मोस्टली पल्सेस में, सीरियल्स में, मीट में पाया जाता है, लेकिन ये पत्तादार सब्जियां होती हैं उसमें भी काफ़ी पाया जाता है। ग्रीनी लीव्स वाली सब्जी होती हैं उसमें पाया जाता है, इवन एग में भी पाया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, इसका मेन फंक्शन क्या है कि हमारे ब्लड की फॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एंड इवन अगर आयरन की मात्रा हमारी बॉडी में कम हो जाती है तो एक डिसीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं अनीमिया, वो हो जाता है। अनीमिया डिसीज उन्हीं लोगों को होती है जो जिसमें आयरन की मात्रा कम हो जाती है एंड इवन इसमें इफेक्ट करती है हमारे ब्लड की फॉर्मेशन को एंड लोग जो है पीला दिखना शुरू हो जाते हैं और कमज़ोरी फील करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो एनीमिया एक तरह की डिसीज़ है जो लेस फॉर्मेशन ऑफ ब्लड से बनती है। ठीक है, जिसमें आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है मोस्टली कि आयरन डेफिशिएंसी डिसीज़ कौन सी है, आई मीन एनीमिया है। तो लैक ऑफ आयोडीन, डाइट कॉज गॉइट्री। तो ये जो डिसीज़ है हमने अक्सर कई लोगों में देखे, इसकी ऐड भी काफ़ी देर आती रही थी कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से गॉइट्री डिसीज़ हो जाती है। लाइक जो ग्लैंड होते हैं हमारे, जो थॉट के हमारे जो नेक में, गले में होते हैं, वो स्वेल अप होने, सूजन हो जाती है उसमें। सो आयोडीन की डेफिशिएंसी से मेन हमारा सोर्स ऑफ आयोडीन कौन सा है, साल्ट में पाए जाते हैं मोस्टली। कॉमन साल्ट जो हम वेजिटेबल्स में यूज़ करते हैं, यहाँ पर मैं कोई ब्रांड भी प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी जो अच्छे ब्रांड के साल्ट्स होते हैं, साल्ट्स उसमें आयोडीन की मात्रा रिच होती है। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये भी एक कंस्टिट्यूएंट है फूड का, जो वाटर होता है। वाटर जो 70% ऑफ वेट ऑफ एन इंडिविजुअल, जो मोस्टली ह्यूमन बीइंग में 70% वाटर होता है। ह्यूमन बीइंग हैव बीन नोन टू सर्वाइव विदाउट फूड ओवर 3 वीक्स। अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग है विदाउट फूड वो सर्वाइव कर सकता है 3 वीक, बट दे मे डाई इन 2 और 3 days विदाउट वाटर। बट अगर उनको
पानी है 2 और 3 दिन ना मिले तो वो मर सकता है, ठीक है। तो एक कंपैरिजन है कि हम फूड के बगैर तो रह सकते हैं, लेकिन अगर हमें पानी ना मिले तो हम मर सकते हैं, ठीक है। सो वी टेक इन वाटर ओनली डायरेक्टली बाय ड्रिंकिंग, नॉट ओनली ड्रिंकिंग बाय डायरेक्टली बाय ड्रिंकिंग। हम सिर्फ पानी है जो ड्रिंकिंग के थ्रू नहीं लेते, बट आल्सो पार्ट ऑफ आवर फूड वी ईट। हम जो फूड में भी वाटर होता है उसमें भी, लाइक हम सब्जी बनाते हैं तो उसमें पानी डालते हैं तो उसमें भी एक तरह का वाटर पड़ता है। इवन हम कुछ भी खाते हैं, चाय में भी वाटर पड़ता है, तो अलग अलग चीज़ों में वाटर पड़ता है। तो हम ओनली जो डायरेक्ट वाटर ड्रिंक कर रहे हैं उसके थ्रू नहीं वाटर लेते हैं हमारी बॉडी में, और भी कई तरीके होते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर एन एनिमल नीड टू ड्रिंक डिपेंड अपॉन हाउ मच वाटर इज लूजेस बाय स्वेटिंग, एक्सक्रीटिंग, सो ऑन। तो कितने अमाउंट वाटर एक एनिमल लेता है और वो उसकी नीड पर डिपेंड करता है कि वो कितना वाटर लूज कर रहा है अपनी बॉडी से। लाइक लूज कैसे करते हैं, हम स्वेटिंग, हमें पसीना आता है तो हमारी बॉडी से वाटर बाहर निकलता है, एवं हम यूरिनेशन करते हैं, एक्सट्रैक्टिंग करते हैं, इसमें से स्टूल पास आउट करते हैं तो उसमें से वाटर सारा जो बाहर निकलता है। तो ये डिपेंड करता है हम कितने अमाउंट में हम यूरिनेशन कर रहे हैं, कितनी हमें स्वेटिंग हो रही है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। मैनी डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट नीड टू ड्रिंक वाटर। जो हमारे जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहाँ पर कुछ एनिमल्स हैं जिसको वाटर की ज़रूरत नहीं होती। दे मेक डू नॉट विद द वाटर कंटेन्ड इन देयर डाइट। वो अपना जो पानी है अपनी डाइट में से ही ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ वाटर। वाटर के फंक्शंस क्या है वाटर के, तो वाटर की जो मेन फंक्शन है, जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में, लाइक डाइजेशन होती है, ठीक है, और वो वाटर के थ्रू होती है, वो डिजॉल्व होती है वाटर के थ्रू, ठीक है। वाटर हेल्प्स टू कैरी डाइजेस्टेड फूड अराउंड द बॉडी। जो हमारी बॉडी में हम डाइजेस्टेड फूड डाइजेस्ट हो जाता है वो सारी बॉडी में एक तरह का डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन को, ठीक है। इट कैरीज वेस्ट, जो हमारा वेस्ट है उसको पास आउट करता है थ्रू आउट ऑफ द बॉडी, एंड स्वेट एंड यूरिन, ठीक है। तो हम देखें तो हमारा जो वेस्ट वाटर है, यूरिन है, एक तरह का वेस्ट वाटर है, तो स्वेट के थ्रू, यूरिन के थ्रू निकल जाता है, ठीक है। द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड, इट हेल्प्स कैरी केमिकल गैसेस थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी से जो ब्लड में से जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उसको बाहर लेकर जाता है। वाटर इज आल्सो हेल्प्स टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग, ठीक है। ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। लाइक स्वेटिंग के थ्रू हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर देता है, ठीक है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट है, एक्सक्रीशन, स्वेटिंग एंड ब्रीथिंग मेक लूज 2 to 3 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे। अबाउट 1.5 लीटर मेड अप ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, अदर लिक्विड्स। तो नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन क्या होता है, जब पानी की कमी हो जाती है उसको हम बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन। लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, इट्स कॉल्ड डिहाइड्रेशन, ठीक है। इट कैन हैपन ड्यू टू द डायरिया, वॉमिटिंग, बर्न, हीट स्ट्रोक along with water. The body loses mineral like sodium, potassium, which lead to the cramps. Acute dehydration can even cause death, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि डायरियाज के थ्रू, वॉमिटिंग के थ्रू, बर्न, हीट स्ट्रोक अगर आते हैं तो उसमें से क्या होता है कि डिहाइड्रेशन होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। लूजिंग मिनरल्स लूज करने शुरू हो जाती है हमारी बॉडी, सोडियम, पोटाशियम ये सारा लूज कर देती है, तो इसमें हमें क्रैम्प्स होने शुरू हो जाते हैं। जो एक्यूट डिहाइड्रेशन है ये डेथ कॉज भी कर सकते हैं। हमने स्टार्टिंग में भी यही बात की है कि हम खाने के बगैर 3 से 4 हफ्ते तक जिंदा रह सकते हैं अगर हमें खाना नहीं मिलता, बिकॉज हमारी बॉडी ने फैट जो स्टोर की होती है वो रिलीज़ कर देती है, तो हम उसमें से ज़िंदा रह सकते हैं। बट अगर हम पानी ना मिले 2-3 दिन में हम मर सकते हैं। तो एक जैसे डिहाइड्रेशन होती है तो उसका एक सोल्यूशन है, लाइक ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ORS हम बोलते हैं। मोस्टली डॉक्टर रिकमेंडेड करते हैं इन चीज़ों को। द ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन दैट इज ORS ट्रीट टू डिहाइड्रेशन। जैसे इसमें एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं जैसे सोडियम, पोटाशियम, ये डिज़ोल्व करते हैं 4 स्पून ऑफ शुगर
जैसे ग्लूकोज, 1 स्पून ऑफ साल्ट एंड फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन यूज इन लीटर ऑफ वाटर और एस मिक्सचर इज आल्सो अवेलेबल एट केमिस्ट। ठीक है, तो हम घर पे भी बना सकते हैं। ये मैंने बोल दिया है कि हमने 4 स्पून शुगर के लेने हैं, 1 स्पून हमने साल्ट का लेना है, 1 स्पून हमने लेमन जूस का लेना है, तो उसको हम वाटर में मिक्स कर लेंगे एंड ये एक ORS मिक्सचर बन जाएगा। इवन एक केमिस्ट शॉप में भी अवेलेबल होता है। ठीक है, तो रफेज क्या होता है? रफेज एक उस तरह का मटेरियल है जो एडेबल तो होता है बट वो इनडाइजेस्टेबल होता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता हमारी बॉडी में, उसको हम बोल सकते हैं रफेज। जो रफेज के बेनिफिट क्या होते हैं बेनिफिट्स बॉडी में, कि ये हमारे जो बल्कनेस बढ़ाता है, इसमें ये हेल्प करता है कि जो एक्स्ट्रा मटीरियल है उसको पास करने में, स्टूल पास आउट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, हम सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं करते। द कार्बोहाइड्रेट विच द वॉल ऑफ प्लांट सेल इज मेड ऑफ। ठीक है, तो आउट ऑफ वेस्ट, सो वेस्ट में से आउट है, ये द नेसेसरी पार्ट है हमारी डाइट का। सेलुलोज रेफर टू द फाइबर्स और रफेज, जो सेलुलोज होता है हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसको हम रफेज बोलते हैं, जो अनडाइजेस्टेबल फाइबर जिसको बोलते हैं। ठीक है, जो स्वेल अप इन द इंटेस्टाइन बाय एब्जॉर्बिंग वाटर। ठीक है, ये बल्कनेस बढ़ाता है, फीसिस बढ़ाता है हमारी बॉडी में, तो रेक्टम के थ्रू ये क्या है, बाहर आ जाता है। ठीक है, ये हमारी कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो फाइबर्स में इसमें क्या प्रेजेंट है, जैसे होल ग्रेन फ्लोर्स होते हैं, होल पल्सेस, ग्रीन पीस, लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। ठीक है, जो क्या है, डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं बॉडी में, बट ये हमारी बॉडी एडेबल होते हैं, जो एसेंशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, बल्कनेस बढ़ाते हैं। ठीक है, ये है रफेज। तो यहाँ पर वीडियो का एंड होता है। नेक्स्ट हम करेंगे बैलेंस डाइट, ये नेक्स्ट पार्ट में करेंगे वीडियो के। तो अगर आपने पिछली वीडियोस देखनी है उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। तो हम सिर्फ 2-3 वीडियोस में हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी को इस चैप्टर की एक्सरसाइज की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, जहाँ मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं, तो मैं आपको उस चैप्टर की एक्सरसाइज प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी हमारी और वीडियोस आती रहेंगे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।